हेलो फ्रेंड, स्वागत सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, सभी लोगों को पता है कंप्यूटर की क्लासेस में लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देखा, फिर हार्डवेयर देखा। आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में देखने वाले हैं जो कि क्लास नंबर 3 होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जूनियर इंजीनियर 4612 और लेखपाल जो 7,994 की वैकेंसी लगी हुई है उसके लिए। और ये पीडीएफ चाहोगे तो 1100 प्लस क्वेश्चनों का पूरा बुकलेट है, ये आप ले सकते हो मात्र 149 में। तो उसी चीज़ को मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। आप या तो लिख के उस क्वेश्चन को रख लीजिए या तो फाइल पीडीएफ लेके उसको पढ़ लीजिए। दोनों तरीके की सुविधाएं आपको अवेलेबल करवा दी जा रही हैं, जिसमें आप कंफर्ट हो उस चीज़ को कर लीजिए। और नोट्स लेने के लिए भाई इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। और भाई जितने भी लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए देखो, और लेखपाल की भी तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए यूपीजी के कंप्यूटर है, और जो सिविल टेक्निकल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिविल की भी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे पहले क्या है, यूनिवर्सल नोट आप उत्तर प्रदेश जीके का अवेलेबल हो जाएगा, फिर यूनिवर्सल नोट आपको कंप्यूटर का अवेलेबल हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश की नीति और योजनाएं अवेलेबल हो जाएंगी, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, फिर उसके बाद 3000 प्लस एमसीक्यू की बुकलेट अवेलेबल हो जाएगी सिविल इंजीनियरिंग की, फिर 700 प्लस यूपीजी के स्पेशल क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, फिर 1100 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्यूटर के अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर को, जो कि क्लास नंबर 3 होने वाला है बेहतर तरीके से। चलिए भाई शुरू करते हैं। देख लीजिए, इस तरीके से थंबनेल आपको दिखता होगा। उत्तर प्रदेश की जितनी भी नीतियां और योजनाएं हैं मात्र 25 रुपीज़ में मिल जाएंगी। नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सॉफ्टवेयर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने वाले हैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर करके चलने वाले हैं, ठीक है। तो पेशेंस बना के रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट करने का काम कौन सा करता है, उनके बीच में संबंध मतलब समन्वय बनाने का प्रमाण कौन सा काम करता है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आप देखेंगे। और जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में समन्वय बनाने का काम करता है, ठीक है। नोट्स के लिए भाई यही नंबर है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या है, सिस्टम ऑपरेटर जैसे ओएस कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है और हार्डवेयर व यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। इस बात को समझेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है, तो आपको पता है जो विंडो 11 होता है, इसी तरीके से विंडो 7 है, विंडो 10 है, ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है एग्जाम्पल्स हैं। इसकी बात आप समझते होंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, लिनक्स का एग्जाम्पल पूछा भी था, आप ड्रॉपमैन का पेपर देने गए होंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया था। तो इस बुकलेट का पढ़ने का मतलब है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब कवर है और हर एक चीज़ ऑलरेडी यहाँ से एक्सप्लेन हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विंडो लिनक्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि अन्य एप्लीकेशन क्या होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन तो है वो भी, लेकिन वो क्या है ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो इस बात को समझो आप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम कॉर्ड। मतलब ये बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। आपको पता है जब भी आप कंप्यूटर वगैरह खोलते हैं तो आपको बूटिंग जैसे सिस्टम देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर चालू होता है तो BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है, जिसे मैं बूटिंग कहता हूँ, ठीक है। बूटिंग का मतलब एक तरह से स्टोरेज से समझ सकते हो, मतलब उसको रिफ्रेश टाइप का समझ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर हुज डैश इज अवेलेबल टू द पब्लिक। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसका डैश जनता के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। तो जनता के लिए क्या उपलब्ध होता है भाई, तो सोर्स कोड जो होता है वो जनता के लिए अवेलेबल होता है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे लाइनक्स का सोर्स कोई कोड कोई भी देख बदल और समझ साझा कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट द एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड एट वंस, ठीक है। कौन सा भाषा अनुवादक एक भाषा दो पूरे
हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में बदल देता है, समझ रहे हैं। तो कंपाइलर जो होता है ये क्या करता है, भाषा को बदल देता है, ठीक है, अनुवाद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है, जबकि प्रिंटर जो होता है लाइन दर लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल टू सेव डिस्क स्पेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डिस्क स्पेस बचाने के लिए निम्नलिखित फाइलों के आकार को कम करने के लिए किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो भाई जो फाइल कंप्रेशन होता है इसका यूज मैं यहाँ पे करता हूँ, जिसको मैं विनचिप भी बोलता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो विनचिप या विन रार जैसे सॉफ्टवेयर डेटा को कंप्रेस करके फाइल साइज छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है BIOS का पूर्ण फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता है जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है उसको मैं बोलता हूँ BIOS, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये मदरबोर्ड पर एक चिप रोम में स्टोर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर चालू होने पर हार्डवेयर की जांच करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी होता है भाई, डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इस बात को समझो, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हो, डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं जो विशेष हार्डवेयर जैसे प्रिंटर को चलाने में मदद करते हैं, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स और कैलकुलेटिंग डाटा इज कॉल्ड, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज बनाने या डेटा की गणना करने जैसे विशिष्ट कार्य की अनुमति देता है, क्या कहलाता है। तो आपको पता है वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसकी मदद से ये सारी चीज़ें आप करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, ब्राउजर हो गया, विशिष्ट कार्यों के लिए बने एप्लीकेशन क्या है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज ए बग इन कंप्यूटर टर्मोलॉजी, मतलब कंप्यूटर के शब्दावली में बग क्या होता है। तो बग जो होता है भाई एक क्या है, एक तरह का ईरर है, ठीक है। तो इस तरीके ईरर मतलब वो होती है त्रुटि, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, प्रोग्रामिंग ईरर है, ठीक है, इस बात को आप समझें। और व्याख्या भी देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर कोड में होने वाली गलती या त्रुटि को बग कहा जाता है और इसे सुधारना डिबिंग कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस एंड अनएथराइज एक्सेस, मतलब ये बोल रहा है कंप्यूटर को वायरस और अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो भाई एंटीवायरस का यूज किया जाता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि वायरस या जो भी अनऑथराइज चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। ये पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है लिनक्स इज ए टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, तो लिनक्स जो क्या होता है, एक किस तरीके का साइड होता है, ये एक ओपन सोर्स साइड होता है, इस बात को ध्यान रखना। लिनक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड, मतलब निर्देशों का वो समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बोलता हूँ, ठीक है, इस बात को आप समझिए। अगला क्वेश्चन देखो, विच ट्रांसलेटर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, मतलब कौन सा अनुवादक जो होता है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो आपको पता है जो असेंबलर होता है वो क्या होता है, इसको असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ओपनिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ओरेकल जो है भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इस बात को समझो। लिखा है यहाँ पर देखो, ओरेकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, ये DBMS का सिस्टम का पार्ट है ओरेकल, ठीक है।
देखो लिखा बूटिंग के दौरान किए जाने वाले पोस्ट का अर्थ क्या है, तो इसका भाई फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री ऑन ट्रायल बेसिस इज कॉल्ड, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो ट्रायल के आधार पर मुफ्त में वितरित किया जाता है क्या कहलाता है, तो भैया उसको मैं क्या बोलता हूँ, शेयरवेयर बोलता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है शेयरवेयर को कुछ समय जैसे 30 दिनों के लिए मुफ्त दिया जाता है, फिर भुगतान करना पड़ता है। जिसी तरह आप देखते हो कि यूट्यूब पे प्रीमियम के लिए बोलता है कि 2 महीना फ्री, 1 महीना फ्री, उसके बाद आपको 149 देना पड़ेगा, समझ रहे हो। फ्रमवेयर क्या होता है, तो फ्रमवेयर क्या होता है भाई, इस सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन रोम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है हार्डवेयर के भीतर अस्थायी रूप से प्रोग्राम किया गया सॉफ्टवेयर जो होता है फर्मवेयर कहलाता है, इस बात को समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज ए डाटाबेस, डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो भैया यहाँ पे DBMS का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्क मैनेजमेंट इन एन एग्जाम्पल ऑफ, जो डिस्क फ्रेगमेंटर किसका उदाहरण होता है, तो भाई ये किसका उदाहरण होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा है डिस्क को व्यवस्थित कर उसकी गति बढ़ाने वाले टूल्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है GUI का फूड रूप क्या होता है, तो इसके भाई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ देखो, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू व्यू वेब पेजेज, वेब पेजेज को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो भाई वेब ब्राउजर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, एंड्राइड इज एन OS फॉर विच डिवाइस, एंड्राइड किस डिवाइस के लिए OS है, तो भाई ये किसके लिए है, ये आप मोबाइल या स्मार्टफोन के लिए है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेस, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर क्या है, तो वर्ड प्रोसेसर के लिए भाई MS वर्ड है, ठीक है। भाई पूरी PDF लेने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो बेहतर तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कंपाइलर ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू, एक कंपाइलर सोर्स कोड को किसमें अनुवादित करता है, तो भैया किसमें करता है, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन के कोड में ये करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक निष्पादन योग्य एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो भाई जब भी फाइल की बात करता है तो वहाँ पर .exe, ठीक है, ये कब के बाद है, 2007 के बाद है, ठीक है। 2007 के पहले मात्र .ex होता था, ठीक है ना, इस बात को समझो। विच सॉफ्टवेयर इज फ्रीवेयर, फ्रीवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो भैया जो गूगल का क्रोम है वो क्या है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फ्रीवेयर पूरी तरीके से मुफ्त उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कर्नल किस प्रकार का केंद्रीय भाग है, तो कर्नल जो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम उसका होता है, उसका एकदम एक कोर पार्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिंकर, निम्नलिखित में से लिंकर क्या है, ठीक है, तो लिंकर क्या है, एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है लिंकर विभिन्न ऑब्जेक्ट फाइलों को एक साथ जोड़कर निष्पादन योग्य फाइल बनाता है, ठीक है। लिंकर का मतलब क्या आता है, सारी चीजों को लिंक करके एक बना देता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग मीन्स क्या होता है, तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है मल्टीपर्पज प्रोग्राम रनिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ कई प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है ना। MS एक्सेल इज ए डैश सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, किसका सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो,
विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल, एप्पल द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किया गया है डेवलप? तो भैया आपको जो मॉस्कोस होता है ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। व्हाट इज द डिबिंग, डिबिंग क्या है? तो डिबिंग क्या है भाई? फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन कोड, मतलब कोई भी एरर है उसको फाइंड करना और उसको फिक्स करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डिवाइस ड्राइवर आर यूज्ड फॉर, जो डिवाइस ड्राइवरों का प्रकार किसके लिए यूज किया जाता है? तो कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो भाई तुमको वहाँ पर पावर पॉइंट देखने को मिलेगा, जहाँ से पीपीटी बनाते हैं ना, उसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, A computer cannot boot if it does not have the, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि आप उसके पास नहीं है। तो क्या नहीं है भाई? अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड लाइन इंटरफेस CLI OS, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कमांड लाइन इंटरफेस वाला OS है? तो भाई ये जो मैस्कस है ये क्या है? कमांड लाइन होता है, ठीक है। व्हाट इज द लीडर्स जॉब, लोडर का क्या अर्थ होता है? तो क्या करता है? टू लोड एग्जीक्यूटल प्रोग्राम इनटू द रैम, ठीक है। रैम में क्या करता है? लोड को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इज रिलेटेड टू, तो वर्चुअल मेमोरी किससे रिलेटेड होता है? तो रैम एक्सटेंशन ऑन हार्ड डिस्क से ये संबंधित होता है, ठीक है। लिखा है, जब एक रैम कम पड़ती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के हिस्से को मेमोरी की तरह उपयोग करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 40 नंबर, विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा होता है? तो भैया जो एडवेक होता है, पेज मेकर या डिजाइन बोलते हैं इसको, ये काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज और ड्राइव्स, ठीक है, ड्राइवर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच की यूजली प्रेस टू इंटर BIOS ड्यूरिंग द बूटिंग, बूटिंग के दौरान प्रवेश करने के लिए आमतौर पर कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो भैया इसमें दबाते हैं F2, F2 क्या है? एक फंक्शनल की है, या तो इसको डेल से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बूटिंग के दौरान हम फंक्शनल की, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड है बूटिंग, ठीक है, तो इसको हम F2 का यूज़ कर लेते हैं और या डेल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यूनिक्स इज ए डैश ओपनिंग सॉफ्टवेयर, क्या है भैया? तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ठीक है। कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर्स के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द सेव मोड इन विंडोज, विंडोज में सेव मोड क्या होता है? तो भाई जो होता है डायग्नोस्टिक मोड ऑफ ट्रबल शूटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो भैया ये फोटोशॉप होता है, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम इंक्लूड्स, यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो भैया डिस्क टूल एंड एंटीवायरस इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। API स्टैंड फॉर, तो API का स्टैंड फॉर्म क्या होता है भाई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, इस बात को सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर इट, मतलब ये बग का पूछ रहा है, दूसरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को बग कहा जाता है और इसका वैकल्पिक नाम क्या है? तो ये मैं पहले ही चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि इसको ग्लिच बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम संसाधनों के प्रबंधन के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ये भाई सॉफ्टवेयर के 50 क्वेश्चन थे जो कि बहुत बेहतर तरीके से हमने डिस्कस कर दिया है। नोट्स लेने के लिए नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, इसको ले सकते हो। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप जितने भी लोग हैं यूनिवर्सल नोट अवेलेबल है, तो जितने भी नोट्स आपको चाहिए वो सारे चीज़ें क्या करने हैं, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और डिफरेंट टाइप्स के आपके नोट्स अवेलेबल है वो आप लिख सकते हो। ये नोट्स आपका यूपीजी के और कंप्यूटर दोनों जगह काम आने वाला है। लेखपाल दे रहे हो तब भी, अगर जूनियर इंजीनियर दे रहे हो तब भी, और जो टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग का है वो मात्र 4612 वाले वैकेंसी में काम आने वाला है। तो डिफरेंट टाइप के नोट्स अवेलेबल हैं, मैसेज करके उसको चेकआउट कर सकते हो और तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कल नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है इनपुट डिवाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कल इनपुट डिवाइस रहेगा। थैंक यू सो मच।